Hello friends, welcome to Kerry Defense School. Today we will discuss UP सैनिक क्लास 9th पेपर जो कि हमारा 10 जनवरी 2021 को हुआ है. Without wasting much time, we will start the question series, and today we will discuss general knowledge portion which includes some of the science questions as well. The first question is on your screen. What is the full form of MSME? Medium, small, and micro enterprises, macro, small, and medium enterprises, micro, small, and medium enterprises, या फिर D, none of the above. The correct option is that is option C, micro, small, and medium enterprises. अब micro, small, एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर एट प्रेजेंट जो है हमारे वो है नितिन गडकरी जी. अगर हम बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमएसएमई वो है हमारे प्रताप चंद्र. और जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन न्यू दिल्ली. और जो हमारा MSME ये जो है मिनिस्ट्री जो फाउंड हुई थी दैट वाज इन 2007. I hope explanation is clear to you. The next question is, what is the full form of HDFC, Housing Development Finance Corporation, Home Development Finance Corporation, Housing Development Finance Company, या फिर D, carbon dioxide? The correct option for this is that is option A, Housing Development Finance Corporation. Option A is the correct one. और जो हमारा HDFC है ये फाउंड हुआ था दैट वाज अगस्त 1994. और जो इनके CEO हैं वो हैं शशिधर जगदीशन. जो HDFC का हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन मुंबई. Operation Mehduk 1984 is related to which of the following place? Goa, Sri Lanka, Siachen Glacier, Kargil. The correct answer for this option is that is option C, Siachen Glacier, which is in Kashmir. It is executed. ये जो ऑपरेशन था ऑपरेशन मेघदूत ये जो है एग्जीक्यूट करा गया था इन द मॉर्निंग ऑफ 13 अप्रैल 1984. ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था लॉन्च्ड इन द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड. और जो इसका रिजल्ट रहा था दैट वाज इंडियन विक्ट्री. तो इसको जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा एक कोड नेम दिया गया था दैट इज ऑपरेशन मेघदूत. आई होप explanation is clear to you. The next one is the national emblem of India is an adaptation from the Sarnath line capital of Chandragupta Maurya, Ashoka, Akbar, Kanishka. The correct answer for this is that is option B, अशोका. अशोका से हमने जो है ये जो है नेशनल एम्बलम का जो है कंसेप्ट जो है लिया है दैट इज फ्रॉम अशोका. Originally, there are 4 lines back to back standing. अगर हम देखें एक ऐसे और एक पीछे ऐसे जो है 4 लाइंस जो है इसमें जो है इंक्लूडेड. Next question is, which team won IPL 2016 9th edition by defeating Royal Challengers Bangalore in the final? Now they are asking they have not asked the current one. They have asked 2016 का जो है कौन सी टीम ने जो है जीता है. दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद या फिर राजस्थान रॉयल्स. द करेक्ट आंसर इज दैट इज सनराइजर हैदराबाद. और इन्होंने जो है डिफीट करा था हराया था रॉयल चैलेंजर्स
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। कहां पर? एट चिन्ना स्वामी स्टेडियम, that is in Bangalore. नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग विच ईयर डिड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बिगिन। कौन से साल में जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है शुरू हुई थी? 1918, 1957, 1914, 1947। द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी, 1914 में जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है बिगिन हुई थी, दैट इज इन जून 28, 1914। इट बिगेन आफ्टर द असैसिनेशन। असैसिनेशन होता है हत्या करना, किसकी कर दी गई थी? आफ्टर असैसिनेशन ऑफ ऑस्ट्रियन आर्कड्यूक फ्रांस। किनके द्वारा? बाय अ ग्रुप कॉल्ड सर्बियन nationalist terrorists. On the one side, there were countries including Germany, Austria, Hungary, and Turkey versus France, Great Britain, Russia, Italy, Japan, and USA. You can see. Moving on to next question. What type of tree do dates grow on? यानी कि कौन से ट्री पर जो है, कौन से टाइप के ट्री पर जो है डेट्स जो है ग्रो करते हैं? कोकोनट, पाइन, पाम, बक। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज ऑप्शन सी, पाम। इट इज कल्टिवेटेड फॉर इट्स स्वीट एडिबल। जो पाम ट्री है इसकी जो कल्टीवेशन होती है, खेती होती है फॉर इट्स स्वीट एडिबल फ्रूट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? परम 8000, परम 80,000, परम 800, परम 8। द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए, परम 8000 इज कंसिडर्ड इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। और ये जो है किसके द्वारा जो है बिल्ड करा गया था? इन 1990 बाय सेंटर फॉर विच इज नोन एज सीडेक in short form, that is Center for Development of Advanced Computing. Who is the captain of India in ICC One-Day Team of the Decade 2020? MS Dhoni, Virat Kohli, Stephen Smith, Rohit Sharma. The correct answer is that is option A, महेंद्र सिंह धोनी को जो है उनको जो है कैप्टन ऑफ इंडिया that is 2020 decade. Decade consists of 10 years का जो है MS धोनी को जो है कंसीडर करा गया है। एंड फॉर टेस्ट साइड के लिए जो है टेस्ट साइड के लिए जो कंसीडर करा गया है विराट कोहली को जो है कैप्टन। नेक्स्ट आता है विच इंडियन ब्रीड ऑफ डॉग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी में जो है रिसेंटली कौन सी इंडियन ब्रीड, कौन सी नस्ल डॉग की जो है इंट्रोड्यूस करी गई है इंडियन आर्मी में? शेपीप्राई, मुडोल हाउंड, राजापालयम, कोम्बाई। द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन बी, मुडोल हाउंड। ये जो ब्रीड है इनको जो है इंडियन आर्मी में जो है इंट्रोड्यूस करा गया। विच इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर्स K9 Pajra टी हाउसर इन इंडिया? लार्सन टोब्रो, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, DRDO और BEL? The correct option is that is by Larsen and Toubro, L&T.
इसके जो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करते हैं, इस कंपनी ने जो है मैन्युफैक्चर करा है K9 वर्जर एंड टी हाउसर, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जो इसको जो है चला रहे हैं। और लार्सन एंड टोब्रो के रिगार्डिंग अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करते हैं, इनका जो हेडक्वार्टर्स है दैट इज इन मुंबई। और ये जब फाउंड करी गई थी दैट वाज 7 Feb 1938। और इनके सीईओ हैं दैट इज S.N. सुब्रमण्यन। DRDO, that is Defense Research and Development Organization, and BEL, that is Bharat Electronics Limited. Which of the following is not a part of the central government? President, Governor, Prime Minister, Home Ministers. The correct answer is that is option B, that is Governor. Governor जो होते हैं हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। एग्जीक्यूटिव मीन्स जो चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं आफ्टर सीएम जो है हमारे जो स्टेट में जो राज्य में होते हैं, जो गवर्नर जो है लीड करते हैं इन द सेम वे। जैसा कि अगर हम बात करें सेंटर में जो है पीएम, इधर सीएम, तो पीएम के ऊपर जो हमारे होते हैं दैट इज प्रेसिडेंट। ये हमारे सेंटर पे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। इन द सेम वे अगर हम बात करें स्टेट की, तो सीएम के ऊपर जो हमारे होते हैं दैट इज गवर्नर। नेक्स्ट आता है फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ये आपको दिया हुआ है, इसमें से आपको जो है ऑड वन आउट, यानी कि ऑड वन आउट का मीनिंग होता है कि इन चारों में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है आउट ऑफ दीज फोर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। सो वी नीड टू फाइंड आउट कि वो वाला ऑप्शन कौन सा है। पहला है 15 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 27 also multiple of 3, 33 also multiple of 3. If I look at 41, अगर मैं 41 की तरफ देखूं तो this is not the multiple of 3. So the correct option is that is option D. Next question आता है, the next one is also the same one, odd one out, 11, 37, 53, 69. So out of these four, आप जैसा कि देख सकते हो कि 11, 37, 53 these all are prime numbers. Clear? And 69 is a different one. It is not the prime number. ये आपका जो है 3 के टेबल पर भी आता है, और आपका जो है देन आपका 69 पे भी जो है ये आपका जो है कटता है, 23 पे भी आता है। सो ये जो है और टेबल्स पर आते हैं, बट प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और पे नहीं आते हैं। सो द ऑड वन इज द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज डी। स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड ऑन हुज बर्थडे। जो स्वच्छ भारत अभियान जो था वो किन के बर्थडे पे जो है स्टार्ट करा गया था? नरेंद्र मोदी जी, M.K. गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू। द करेक्ट आंसर इज दैट इज मोहनदास करमचंद गांधी। दैट इज ऑन 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है इनिशिएट जो है करा गया था। एंड इट वाज जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है 2014 में, दैट वाज इनॉग्रेटेड, दैट वाज लॉन्च्ड बाय नन अदर देन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये अभियान जो है लॉन्च करा गया था। नेक्स्ट आता है Who is known as the father of yoga? फादर ऑफ योगा किन्हें बोला जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को।
चिदानंद सरस्वती, स्वामी वेदा भारती या फिर पतंजलि? द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन डी, महर्षि पतंजलि को जो है फादर ऑफ योगा जो है कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद, ऑल्सो नोन एज नरेंद्र नाथ दत्ता, इनका जो निक नेम है स्वामी विवेकानंद का, दैट इज नरेंद्र नाथ दत्ता। Moving on to next question. A process that converts carbon dioxide into organic compounds using sunlight. एक प्रोसेस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कन्वर्ट करता है, किसकी मदद से? सनलाइट, सूरज की रोशनी की मदद से। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कार्बोनेशन, बर्निंग, कंबशन, फोटोसिंथेसिस। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा आता है अंडर दिस, दैट इज कंबशन। ये हमारा एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स रैपिडली तेजी से, किसके साथ? विद ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ हीट, और जो है हीट प्रोवाइड एंड गिव्स ऑफ हीट। दिस इज कंबशन प्रोसेस। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट को अगर हमने अपॉइंट करना है, नियुक्त करना है, तो व्हाट इज द मिनिमम एज? सबसे न्यूनतम एज क्या है, आयु कितनी है? 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 18 ईयर्स। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन ए, 25 ईयर्स इज द मिनिमम एज जो है आपकी कंसीडर करी जाती है। 18 ईयर्स आपकी होती है अगर आपने ग्राम पंचायत के लिए आपकी 21 ईयर्स, सॉरी, ग्राम सभा उसके लिए आपकी 18 ईयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ग्राम पंचायत के लिए 21 ईयर्स आपकी रिक्वायरमेंट होती है। एंड द 30 ईयर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज 30 ईयर्स। नाउ कमेंट सेक्शन में अब आप मुझे ये बताओगे कि 35 ईयर्स जो है वो जो है किसकी जो है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की जो है मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज 35 ईयर्स। Which Indian cricketer was recently given the Padam Vibhushan Award? Virat Kohli, Sachin Tendulkar, Mahendra Singh Dhoni, Rohit Singh. The correct answer is that is Sachin Tendulkar जो है उनको जो है पद्म विभूषण अवार्ड जो है दिया गया है, और आगे के लिए जो है अभी अनाउंस हुआ है, अभी उनको दिया नहीं गया है, दैट इज योर मैरी कॉम, and he became the first cricketer. One more thing I want to tell you regarding this कि जो सचिन तेंदुलकर हैं ये पहले जो हैं पहले क्रिकेटर बने हैं जिनको जो है पद्म विभूषण के साथ जो है नवाजा गया था, और पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अभी जो अनाउंसमेंट हुई है वो हुई है दैट इज ऑफ मैरी कॉम। मैरी कॉम को जो है पद्म विभूषण दिया जाएगा, और आपका पीवी संधू को जो है पद्म भूषण।
One more thing, one question, kindly write it down in the comment box that which is the highest civilian award in a country. Where is the headquarters of ISRO located? Mumbai, New Delhi, Bangalore, Hyderabad. The correct answer is that is option C, that is Bangalore, which is in Karnataka state. Now, we will do some extra information regarding ISRO, Indian Space Research Organization, that is the full form. फाउंडर जो हैं इनके इसरो के, that is Vikram Sarabhai, and the director is, that is K Sivan is the director. और ये जो फाउंड हुआ था that was 15 अगस्त 1969 में. आई होप एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू यू. अभी आगे जो है हमारा जो है 7 फेब को है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. Who has the highest authority in India? Prime Minister, President, Home Minister, Defense Minister. The correct answer is that is President is the head of the state, or we can say head of the nation. State यहाँ पर राज्य नहीं, that is head of the nation. और at present हमारे जो president हैं that is श्री रामनाथ कोविंद जी. Prime Minister that is at present Narendra Modi ji, and Defense Minister राजनाथ सिंह जी हैं. और अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एट प्रेजेंट हमारे होम मिनिस्टर कौन है. ओके. विच मूवी इज टू बी द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म टू गो प्लास्टिक फ्री? कूली नंबर 1 2020, दिल बेचारा, शकुंतला देवी, गुंजन सक्सेना, द कारगिल वॉर. द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए, कूली नंबर 1 2020. ये जो है पहली हमारी प्लास्टिक फ्री बॉलीवुड मूवी है, और इसमें जो रोल प्ले कर रहे हैं दैट इज वरुण धवन एंड सारा अली खान. इसकी जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर दैट इज दीपशिखा Deshmukh is the producer of this movie. Next आता है Prime Minister Shri Narendra Modi ji launched the National Animal Disease Control Program from where in UP on 11th September 2019. 11 सितंबर 2019 को जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है यूपी में कहाँ से स्टार्ट करा था? उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, मथुरा, आगरा, अयोध्या. द करेक्ट आंसर इज दैट इज इन मथुरा. ये एक तरह से एफर्ट्स हैं. दिस प्रोग्राम इज द एफर्ट्स टूवर्ड्स डबलिंग farmers' income. Who defined the law of gravitation? Newton, Archimedes, Galileo, Faraday. The correct answer for this question is जो law of gravitation है that is by Newton. इसका न्यूटन के द्वारा जो है ये करा गया है, और इन्होंने ये जो है कब लेके आए थे? ही पुट फॉरवर्ड द लॉ इन 1687 and he explained to observe motions of the planets and their moons. This is about Isaac Newton. The world's
सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम यजुर्वेद, अथर्ववेद, मुंडका उपनिषद या फिर सामवेद। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन सी, मुंडका उपनिषद इज द करेक्ट आंसर, विच मीन्स ट्रूथ अलोन ट्रम्प्स, यानी कि सच्चाई अकेली जो है जीतती है। ट्रम्प होता है दैट इज विक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा जो है ये किनके द्वारा कंपोज करा गया था? जयदेव, मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर। द करेक्ट आंसर for this question is that is option B, मोहम्मद इकबाल। इनके द्वारा जो है ये जो है सारे जहां से जो अच्छा सॉन्ग जो है कंपोज करा गया था। And Bankim Chandra Chattopadhyay, he was the composer of Vande Mataram. Kindly write it down the contribution of Rabindranath Tagore for our nation in comment section. In which of the following state is the Hornbill Festival held annually? हर साल जो है जो Hornbill festival जो conduct होता है that is in the month of December. ये जो होता है हर साल एनुअली। तो ये कौन सी स्टेट का है? सिक्किम, नागालैंड, असम, बंगाल। द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन बी, नागालैंड का जो है ये बहुत ही फेमस जो है फेस्टिवल है और ये जो है हर साल जो है दिसंबर में जो है कंडक्ट करा जाता है। नाउ सिक्किम का जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है दैट इज लोसार। असम का है दैट इज बिहू। एंड बंगाल का जो फेमस फेस्टिवल है दैट इज दुर्गा पूजा। हु वॉज द फर्स्ट ओडीआई कैप्टन फॉर इंडिया? पहले ओडीआई कैप्टन कौन है इंडिया के? अजीत वाडेकर, बिशन सिंह बेदी, नवाब पटौदी, वीनू मांकन। द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए, अजीत वाडेकर। और इन्होंने जो है क्रिकेट टीम को जो है लेट करा था फर्स्ट ओडीआई में, इन देयर ओडीआई इन जुलाई 13 1974, जहाँ पर कि ये जो है ही प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड के खिलाफ जो है इन्होंने अपना पहला ओडीआई कैप्टन एज ए कैप्टनशिप जो है खेला था जुलाई 13 1974। What is the name of the person that controls a football match? आपको जो है उस पर्सन का नेम बताना है आउट ऑफ दिस फोर जो कि फुटबॉल मैच को जो है कंट्रोल करता है। अ रेफरी, एन एम्पायर, अ स्पेक्टेटर, अ गोलकीपर। द करेक्ट आंसर इज दैट इज नोन एज अ रेफरी। An umpire that we know in cricket जो कि डिसीजंस देते हैं जो और गोलकीपर आपका जो है काफी उसमें होता है। Who was the inventor of electricity? Benjamin Newton, Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci या फिर विकिंग्स? The correct answer for this is that is option B, that is Benjamin फ्रैंकलिन जो है आपके जो है ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिसिटी। ऑथर भी हैं, इन्वेंटर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं एंड वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ यूएस who was born on 17 Jan 1706.
What is the gap between the orbit of Mars and Jupiter called? Asteroids, comets, meteorite. The correct answer for this is that is option A. Asteroids is known as the gap between the orbit of Mars and your Jupiter is known as asteroids. उनको जो है asteroids जो है बोला जाता है. Which of the following is planning to invest in technology startups in India? Google, Alphabet, Facebook, Apple, Intel, Corp. The correct answer for this is that is option B, Facebook. And Facebook हमारा जो है that was founded in 2004 और इसके जो CEO हैं वो हैं मार्क जकरबर्ग, a very famous personality, and the headquarters that is California, USA. Which insurance policy is launched to cover the hospitalization expenses of COVID-19 patients? COVID-19 patient पहली चीज कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है लॉन्च करी गई है जो कि हॉस्पिटल के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं कोविड-19 पेशेंट्स के, जो वो कवर अप करेंगी अंडर दिस पॉलिसी? LIC जीवन सरल, जीवन आनंद, आरोग्य संजीवनी इंश्योरेंस पॉलिसी. द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन डी, आरोग्य संजीवनी इंश्योरेंस पॉलिसी. ये एक आपकी स्टैंडर्ड हेल्थ ये आपकी एक्सटेंडेड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि इंट्रोड्यूस करी गई है, इंट्रोड्यूस बाय IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. कब? ऑन 1 अप्रैल 2020. I hope the explanation is clear to you. Which plastic is unbreakable? Thermosetting, heated, pasteurized. The correct answer is that is option B, that is thermosetting, because this is strong and durable. आप देख सकते हो these are the examples of thermosetting जो कि आपके it includes chairs and some plastic utensils also जो कि easily जो है break नहीं होते हैं, unbreakable. Vitamin E is important for protecting cells, vital tissues protection, both A and B, या फिर development of bones. The correct answer for this is जो विटामिन E है वो important होता है हमारे cells को protect करने के लिए और tissues की भी protection के लिए. So the correct answer according to that will be that is option C. Now we will do another information. Chemical name of vitamin E. ये काफी बार जो है एग्जाम में जो है पूछा भी गया है. That is tocopherol is the chemical name. और आपका जो है विटामिन ई जो है ये आपका पाया जाता है फाउंड इन प्लांट बेस्ड ऑयल्स, नट्स, seeds, fruits and vegetables, etc. What is the full form of Google? Global Organization of Oriented Group Language, Global Organization of Oriented Group of Earth, Global Oriented Group Language of Earth, या फिर Global Organization of Oriented Group
language of earth. The option D is the correct answer for this. Now we will do a bit of extra information. Google के जो हमारे CEO हैं, that is सुंदर पिचाई. फाउंडेड आपका गूगल कब फाउंड करा गया था? दैट वाज 4 सितंबर 1998. हेडक्वार्टर्स दैट इज कैलिफोर्निया, यूएसए. Chandrayaan 2 spacecraft has how many modules? Option A is 1, 2, option B is 2, option C is 3, या फिर option D is 4. The correct answer is that is option C. It has 3 modules. और जो आपका चंद्रयान 2 है, ये इंडिया का हमारा इंडिया सेकंड lunar mission है. Has 3 modules, namely orbiter. 3 कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं? सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दोस 3. लैंडर, इसको जो है विक्रम नाम भी दिया गया. एंड द नेक्स्ट वन इज योर रोवर विच इज नोन एज प्रज्ञान. The Central Rice Research Station is situated in Chennai, Cuttack, Bangalore, Kollam. The correct answer for this is that is option B. Central Rice Research Center जो है आपका जो है that is in Cuttack in Odisha. अब सेंट्रल राइस रिसर्च को रिसर्च स्टेशन का जो नया नाम है, रिसर्च इंस्टीट्यूट नोन एज नेशनल राइस. Now it is known as National Rice Research Institute. और जो आपका सेंट्रल राइस रिसर्च जो आपका स्टेशन है, ये जो है आपका एस्टेब्लिश हुआ था सिंस 1966. Which of the following is related to Bharat Nirman scheme? Bharat Nirman scheme से क्या चीज? Food grain production of self-sufficiency, family welfare program, infrastructure development, employment generation program. The correct option is that is option C, infrastructure development. अब भारत निर्माण जो है, ये आपका एक बिजनेस प्लान है फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या होता है? लाइक roads, housing, and water supply. इसके लिए जो है भारत निर्माण स्कीम जो है लेके आई गई थी इस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए. और ये जो है इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट करी गई थी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम बेसिक एमिनिटीज. जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो कि मैंने अभी बात करी, रोड्स, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, ये बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करी जाए अंडर दिस टू रूरल इंडिया को. रूरल मतलब जो गांव में रहते हैं. I hope the explanation is clear to you all. Next question is, golf player Vijay Singh belongs to which country? India, Fiji, UK, USA. The correct answer is that is option B. Golf player Vijay Singh he belongs to Fiji country, and Fiji की जो capital है that is Suva. Suva is the capital of Fiji. और इन्होंने जो है ये 134 इवेंट्स, ये जो हैं 34 इवेंट्स जो हैं जीत चुके हैं ऑन पीजीए टूर, जिसमें से कि इन्होंने जो है 3 जो हैं मेजर चैंपियनशिप्स भी जीती हैं. एक है इनका मास्टर टाइटल जो इन्होंने 2000 में जीता था, और 2 जो हैं इनके जो हैं पीजीए टूर्स हैं.
that is in 1998 and 2004. Next आता है Film and TV Institute of India is located at, or it is also known as FTII, पुणे महाराष्ट्र, पिंपरी महाराष्ट्र, पेरंबा तमिलनाडु या फिर राजकोट गुजरात. द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए, पुणे महाराष्ट्र. अब ये जो है आपकी FTII, ये जो है सेटअप करी गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1960 इन द प्रेमिसेस ऑफ, कहाँ पर, प्रभात स्टूडियोज इन पुणे. Clove, that is long in English, is obtained from root से, stem से, fruit से या फिर flower bud से. The correct answer for this is that is option D. ये जो है आपका क्लोव जो लॉन्ग है वो जो है आपके फ्लावर बड से जो है obtain करी जाती है. DRDL stands for Defense Research and Development Laboratory, Differential Research and Documentation, Department of Research and Development Laboratory, या फिर none of the above. The correct answer for this question is that is option A, Defense Research and Development Authority. ये एक Indian Missile Development Authority है. Indian Missile Development Laboratory, not authority, sorry. And also this laboratory, which is a part of, ये किसका part है? That is DRDO, Defense Research and Development Organization. ये जो है DRDL के रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको बताती हूँ. ये जो है हैदराबाद में लोकेट हुआ था in 1962, बट इससे पहले जो इनका जो कैंपस था DRDL का, दैट वाज इन अर्लियर जो था इट वाज इन दिल्ली. दिल्ली से जो है ये हैदराबाद जो है शिफ्ट हुआ था 1962 में. I hope explanation is clear to you all. The next one is heavy water project and fertilizer plant Paradeep are famous industries of Odisha, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh. The correct answer is that is option A. Odisha state के हैं. Odisha के जो currently CM हैं वो हैं हमारे नवीन पटनायक, और कैपिटल ओडिशा की जो है दैट इज भुवनेश्वर. Kindly write it down in the chat box, in the comment box. Governor of Odisha, और ओडिशा जो है हमारी फाउंड करी गई थी 1 अप्रैल 1936 को. FRS stands for Federation of Regulation Society, Fellow Research System या फिर Fellow of Royal Society. D, none of the above. The correct answer is that is option C, Fellow of Royal Society. This society is situated in London, UK, and the contribution is contributing for the improvement of नेचुरल नॉलेज. इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो नेचुरल नॉलेज की इम्प्रूवमेंट में जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं. फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी दैट इज इन लंदन, यूके. For seeing objects at the surface of water from a submarine underwater, the instrument, this instrument is known as, जो कि यूज करा जाता है अंडर वाटर, फ्रॉम ए सबमरीन अंडर वाटर, जो ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, दैट इज पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, कैलेडोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप. द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए, पेरिस्कोप is the correct answer for this. Telescope to observe
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है RIMC में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट्स, और ये 2-3 बार पूछा गया है RIMC में। नेक्स्ट आता है हमारा कैलेडोस्कोप। ये जो है इट इज यूज्ड एज ए टॉय फॉर एंटरटेनमेंट, एक तो एज ए टॉय फॉर एंटरटेनमेंट उसके लिए यूज होता है, और ये जो है ब्यूटीफुल जो पैटर्न्स बनाते हैं दैट आर यूज्ड बाय फैशन डिजाइनर्स। आप जो है जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोप यूज्ड फॉर। गोल्डन टेम्पल अमृतसर इज इंडियाज लार्जेस्ट गुरुद्वारा, ओल्डेस्ट गुरुद्वारा, both A and B, या फिर none of the above. The correct answer is that is Golden Temple, which is in Amritsar, in Punjab state, is the largest गुरुद्वारा। इसको जो है श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जो है ये जाना जाता है। And it is not only a central religious place for only Sikhs, but also a symbol of human brotherhood and equality. And I hope many of you must have visited this place, a very beautiful religious place. Which is largest flower in the world? Rafflesia, jasmine, balloon flower, camellia. The correct answer for this question is that is option A. Rafflesia is the largest flower in the world. ये जो फ्लावर है, अब बात करते हैं कि ये जो फ्लावर है ये कहाँ पर पाया जाता है, फाउंड करा जाता है। दिस फ्लावर इज फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया। ये जो है ग्रो कितना कर सकता है? इट कैन ग्रो टू 3 feet अक्रॉस एंड वेट जो है इसका अप टू 15 pounds। ये एक ऐसा प्लांट है जिसका कोई भी देयर इज नो विजिबल लीव्स नहीं, यानी कि पत्ते नहीं आपको दिखेंगे, नो विजिबल लीव्स, नो रूट्स और स्टेम। नेक्स्ट आता है पनामा कैनाल लिंक विच 2 ओशन? अटलांटिक ओशन, अटलांटिक एंड इंडियन, अटलांटिक एंड पैसिफिक, इंडियन एंड पैसिफिक। द करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन सी। देखिए इन पिक्चर यू कैन सी अटलांटिक एंड दिस इज पैसिफिक ओशन, इसके बीच में जो है आपका जो है पनामा जो है कैनल है। इट इज हैपनिंग इन 1914। So here we have completed the sample paper of UP Sainik class 9. I hope all the questions are clear to you with the explanation. Thanks everyone. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।